नमस्कार। फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कियर। नजर डालेंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। देश भर में आज श्रद्धा और आस्था के साथ बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नमो नरेंद्र मोदी ने बुद्धाय। कहा कि भगवान बुद्ध के विचार आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं और सत्य, अहिंसा, करुणा तथा शांति का उनका संदेश मानवता के लिए मार्गदर्शक है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि भगवान बुद्ध के आदर्शों को साकार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता बहुत मजबूत है। उन्होंने आशा जताई कि भगवान बुद्ध के विचार समाज में सुख, शांति, भाईचारा और एकजुटता की भावना को और गहरा करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि आत्मचिंतन, मानवता और सद्भाव का संदेश देने वाला पावन अवसर है। लेह लद्दाख में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब दलाई लामा यहां आते हैं तो वे कहते हैं कि ये भूमि केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है बल्कि बौद्ध संस्कृति और करुणा की जीवंत प्रयोगशाला है। अमित शाह ने कहा कि इस धरती पर ज्ञान को संरक्षित रखा गया है और यही भारत की सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान है। बुद्ध पूर्णिमा भी है, त्रिपावन दिवस भी है और आज भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के साथ बुद्ध स्वयं यहां उपस्थित है। एक प्रकार से आज की बुद्ध पूर्णिमा का महत्व बहुत बढ़ गया है। मित्रों, लद्दाख में 75 साल के बाद ये पावन अवशेष यहां पर आए हैं। लाखरुख जी ने ठीक ही कहा कि 75 साल पहले जब ये अवशेष यहां आए होंगे, बहुत कम लोग इसके दर्शन का, इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के अनुभव का और इससे भगवान बुद्ध के संदेश को प्राप्त करने का लाभ उठा पाए होंगे। क्योंकि उस वक्त एक कठिन वादियों में ना आवागमन की कोई सुविधाएं थी, ना रोड बने थे, ना रास्ते बने थे। आज 75 साल के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब ये अवशेष आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि लद्दाख के, कारगिल के सभी बुद्ध के अनुयायी और अन्य मतों के अनुयायी भी भगवान बुद्ध के पवित्र अवसरों से, अवशेषों से ऊर्जा भी प्राप्त करेंगे और एक दिव्य अनुभूति। लेह लद्दाख में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज 10,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले डेयरी प्लांट की आधारशिला रखी और कई बहुआयामी विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कारगिल में स्थापित होने वाला ये डेयरी प्लांट सहकारी मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका को बड़ा सहारा मिलेगा। अमित शाह ने लेह स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि परियोजनाएं केवल विकास कार्य नहीं है बल्कि लद्दाख के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की मजबूत नींव है। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि सहकारी व्यवस्था के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। बुद्ध पूर्णिमा, श्रमिक दिवस, गुजरात महाराष्ट्र स्थापना दिवस और राष्ट्र निर्माण, इन सभी भावनाओं को जोड़ते हुए आज एक विशेष अवसर पर बड़ा संदेश दिया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संबोधन की शुरुआत बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाओं के साथ की, जहां भगवान बुद्ध के सत्य, अहिंसा, करुणा और शांति के संदेश को जीवन का मार्ग बताया गया। साथ ही गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर दोनों राज्यों के नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें भारत की अर्थव्यवस्था के दो मजबूत इंजन बताया गया। कहा गया कि गुजरात और महाराष्ट्र मिलकर देश की जीडीपी में लगभग 22% और कुल व्यापारिक निर्यात में करीब 40% योगदान दे रहे हैं। आर्थिक शक्ति के साथ साथ इन दोनों राज्यों का सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक योगदान भी अद्भुत बताया गया। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, छत्रपति शिवाजी महाराज, लोकमान्य तिलक और संत परंपरा के
महान व्यक्तित्वों को याद करते हुए राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को रेखांकित किया गया। सब जानते हैं कि गुजरात की मिट्टी उद्यमशीलता, उत्साह, सरल और सहज स्वभाव के लिए जानी जाती है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र अपने उद्यम, शौर्य और आध्यात्मिक प्रतिभा के लिए पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त है। मैं इन दोनों राज्यों को भारत के विकास के इंजन के रूप में देखता हूं, जिससे विकसित भारत की यात्रा को नई गति मिली। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने आज़ादी के लगभग 67 वर्ष बाद एक नए आत्मविश्वास, नए आत्मसम्मान और विकास की अनवरत धारा को फूटते हुए देश में देखा है। उनके नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के एक एक नागरिक की संकल्प शक्ति ने भारत की तस्वीर को बदलने का प्रयास किया है। अगर विचार करें तो मुझे लगता है कि एक आध्यात्मिक पुनर्जागरण का कालखंड भी और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कालखंड भी भारत में प्रारंभ हुआ है। भारतीयों के भीतर एक नया आत्मसम्मान पैदा हुआ है। समाज का हर एक वर्ग मिलकर 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर रहा है। आज हम सबका सौभाग्य है कि गुजरात एवं महाराष्ट्र स्थापना दिवस के अवसर पर भारत माता को बेड़ियों से आज़ाद कराने वाले अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करने का अवसर हमें मिला है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश कंधे से कंधा मिलाकर इन महापुरुषों के सपनों को साकार करने में आज जुटा है। हम सभी अपने लक्ष्य में सफल हों, मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं। महाराष्ट्र और गुजरात के भाई बहनों को इस अवसर पर फिर से मैं ढेर सारी बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान देकर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने साफ कहा कि उर्दू भाषा को हटाने का कोई आदेश सरकार ने जारी नहीं किया है। जो लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं वे सिर्फ झूठ फैला रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसी के पास उर्दू को ड्रॉप करने का आदेश है तो वे सामने लेकर दिखाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने सिर्फ पब्लिक कमेंट्स मांगे थे, ना कि उर्दू को हटाने का फैसला लिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रॉपेज की फाइल आज भी उनके टेबल पर है, लेकिन उन्होंने उसे मंजूरी नहीं दी और ऐसा करने का कोई इरादा भी नहीं। उन्होंने कहा कि एक निर्वाचित सरकार होने के नाते जनता से फीडबैक लेना उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए पब्लिक कमेंट्स के लिए आदेश जारी किया गया था। से ये जमात और इस जमात की कयादत, इनको झूठ के अलावा कुछ नजर नहीं आता। हमने उनसे कहा ना, खुदारा हमें वो ऑर्डर दिखाइए जिसके तहत हमने उर्दू को ड्रॉप किया हो। आपने सिर्फ वो ऑर्डर दिखाया जिसमें हमने पब्लिक कमेंट्स मांगे। पब्लिक कमेंट्स और ड्रॉपेज में आपको फर्क नजर नहीं आता। वो छोटी लड़की है लेकिन पढ़ी लिखी है। अब क्या मुझे और ज्यादा उनको पढ़ाना पड़ेगा, ट्यूशन देना पड़ेगा? There is a difference between asking for public comments and dropping a subject. ड्रॉपेज की फाइल आज भी मेरे टेबल पे है, मैंने उसको मंजूरी नहीं दी है। मैं फाइल का नंबर दे सकता हूं जिस फाइल के तहत ये प्रपोज किया गया है, मैं उससे इनकार नहीं करता हूं। डिपार्टमेंट की तरफ से प्रपोजल आया है, उस प्रपोजल को मैंने मंजूरी नहीं दी है, ना देने का कोई इरादा है। लेकिन पब्लिक कमेंट्स मांगना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। We are an elected government. We have to take feedback from the people. हमने पब्लिक कमेंट्स के लिए ऑर्डर जारी किया। उस ऑर्डर के बुनियाद पे जिन लोगों के पास और कुछ बेचने के लिए है, लोगों में नहीं, वो झूठ की बुनियाद पे अपनी सियासत जो है आगे चला रहे हैं। मैं आज भी उनको चैलेंज करता हूं, ड्रॉपेज का ऑर्डर पेश करें। अगर हिम्मत है अरे पेश करिए, मैं भी देखूं। इलेक्शन हो गए ना सर, अब आप देखिए क्या क्या हाइक। गैस के सिलेंडर भी हाइक हो गए, कमर्शियल 900 रुपए कुछ कमर्शियल सिलेंडर पे कीमत चढ़ गई है। तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, सारा कुछ बढ़ेगा ना। इसका इलाज जो है वो यही इसी चीज का नतीजा ना। जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी, पैसेंजर का फेयर नहीं बढ़ेगा। वैसे भी ये लोग टेबल के नीचे से इतना ही फेयर ही ले रहे थे, लोग दे रहे थे। हमारी मजबूरी बनी कि कीमतें बढ़ गई हैं, हमें वो
पैसेंजर फेयर बढ़ाने पड़े। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं ना, इलाज इसी चीज में है कि ये जंग खत्म हो जाए। ये जंग शुरू होनी नहीं चाहिए थी। इस जंग की कोई बुनियाद नहीं है, कोई वजह नहीं है। अब जितनी जल्दी अमेरिका को अकल आए, इजराइल को तो अकल आनी नहीं है, उनमें शायद अकल है ही नहीं। चलिए इजराइल को छोड़ दीजिए, अमेरिका को कम से कम अकल आए, वो जंग रोके और ये तेल की कीमतें कम हो जाएं, हमें भी थोड़ा सा एक आराम मिलेगा। बट सवाल ये भी है कि अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए आपकी सरकार क्या करेगी? आपने दो अलग अलग चीजों को कैसे जोड़ा ना। पहली बात ये, दरबार मूव दोबारा शुरू करने के बाद हमारी जिम्मेदारी बनी कि हम अपने मुलाजमों को ठीक तरह से जो है अकोमोडेशन प्रोवाइड करें। कुछ यहाँ बिल्डिंग पहले से बन रही थी, कुछ में काम जो है वो मुकम्मल करना बाकी रहा था। लेकिन मैं स्टेट्स डिपार्टमेंट का और इनके तमाम अफसरों का शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने बहुत जल्दी ये सारे काम मुकम्मल किए और दरबार मूव से पहले जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जम्मू स्थित अपने मुख्यालय में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम की अगुवाई उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने की। इस मौके पर सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर के श्रमिक वर्ग के लिए सुधारों का भरोसा दिलाते हुए कहा कि मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। देखिए, ये शहीदी दिवस है, ये 1 मई, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी है और ये दिन वो दिन है जब मैं खुद भी एक ट्रेड यूनियन लीडर हूं और इसी लाल झंडे के नीचे मैंने अपना कैरियर शुरू किया था। और इस लाल झंडे का इतिहास शिकागो से शुरू हुआ था। उस बच्चे ने जिसने कुर्बानी दी और अपनी कुर्बानी दे के जब वो शहीद हो गया, फिर जब देखा कि आंदोलन टूटने लगा, उसकी माँ ने उस खून से लथपथ उस कमीज को उठाया और उसी को झंडा बना के उस आंदोलन को आगे चलाया था। और उसी आंदोलन के कारण आज जितने भी हमारे मजदूर तबका है, इन लोगों को जो लेबर क्लास है, इनके हक और हकूक का जो है कानून उसके बाद बने। और आज जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार ने भी जम्मू कश्मीर की लेबर क्लास के लिए, मजदूरों के लिए अलग अलग कानूनों में बदलाव लाया है। और हमेशा हमसे पहले भी जो सरकारें रही उन्होंने बदलाव किए, चाहे वो दिल्ली में रही, चाहे वो जम्मू कश्मीर में रही। और आज भी जो हमारी उमर अब्दुल्ला सरकार है और उसने भी काफ़ी यहाँ बदलाव लाए और दिल्ली के अंदर भी मजदूरों के जो कानून हैं, जो लेबर क्लास के कानून हैं, काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। लिहाजा आज का जो ये दिन था, मैं ये लोग जो लेबर क्लास आई थी, इनके मसले मसाइल हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियों में लेबर है, उनके यही कहना है कि इंडस्ट्रीज जो बाहर के आते हैं हम लोगों को, लोकल लोगों को नहीं लेते। अगर लेते हैं तो ये रातों रात जब अपने इंसेंटिव लेके फैक्ट्री को जब बंद करते हैं तो हमारी सुबह छुट्टी कर देते हैं। तो इन चीज़ों की कहीं ना कहीं हमने काफ़ी सारी चीज़ें सुधार लाई हैं। और जो यहाँ के हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो हमारी एफिलिएटेड विंग है स्टेट सेंट्रल लेबर यूनियन, उसका जो हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं ठाकुर नार सिंह जी, वो उन्होंने ये पूरा आज यहाँ पे शेर कश्मीर भवन में प्रोग्राम किया, जिसमें हमारे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब अजय सरोत्रा साहब, हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता साहब और सेक्रेटरी शेख बशीर साहब और बाकी जितने भी नेतागण आपने देखा यहाँ पे आए और ये लेबर क्लास आई, इनसे गुफ्तगू की, इनसे बातें की। अब इनका मोमेंटम आया है और मैं अपने ऑफिसरों को बुलाऊंगा। मैं एक दिन अपनी जो हमारी ये लेबर यूनियन है इनको भी बुलाऊंगा और दूसरी जो स्टेट की लेबर यूनियन है मैं उनको भी बुलाऊंगा। एक ज्वाइंट मीटिंग करेंगे, जो भी मसले इनके हैं उनको हल करेंगे। मकसद एक ही है, क्योंकि उमर साहब का भी हमेशा यही कहना है, आपने भी असेंबली में सुना होगा उमर साहब का भाषण, जब भी वो बात करते हैं और जम्मू कश्मीर की लेबर क्लास के लिए, इन मजदूरों के लिए हमेशा फिक्रमंद हैं और यही कहते हैं कि इन लोगों के जो हक हुकूक हैं उनकी रक्षा की जाए, उनकी हिफाजत की जाए। भारत जो है वो जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हुई, इसको लेके आप क्या कहेंगे? क्योंकि 5 घंटे का सफर जो है आपको कहीं ना कहीं आम लोगों को जो है मिलेगा। आप सबको मुबारकबाद।
अब आप लोग भी सुबह बैठा करना, वहाँ हमारी कश्मीर में इंटरव्यू लिया करना, शाम को वापस आया करना। अब आप लोग यहाँ के पत्रकार वहाँ जाएंगे, वहाँ के पत्र यहाँ का आएंगे, अब आपस में बांट लिया करना। एक दिन आप वहाँ शिफ्ट लगा लिया करना, एक दिन यहाँ। और सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर में ट्रेन जाना ये एक सपना था, और एक सपना जम्मू कश्मीर के लोगों का पूरा हुआ है। और आप सबको मुबारकबाद, जम्मू कश्मीर के लोगों को, और खास करके कश्मीर और लोगों को। सबसे बड़ा टूरिस्ट, अब टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में और बढ़ेगा, ट्रेन से भी आएगा, क्योंकि जहाज़ों की टिकट काफ़ी महंगी हो जाती थी, ट्रेन का सफ़र थोड़ा सस्ता है, और इसलिए अब फायदा सबको। जम्मू के बाहुफट स्थित श्री गुरु रविदास साहिब में बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर एक प्रसादी कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभा के सभागार में भगवान बुद्ध को श्रद्धापूर्वक पुष्प मालाएं अर्पित कर उन्हें स्मरण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने भगवान बुद्ध के उपदेशों को याद करते हुए सत्य, अहिंसा, करुणा और शांति के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान भगवान बुद्ध के जीवन, उनके दर्शन और मानवता के लिए दिए गए संदेश पर भी चर्चा की गई। सभा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और पूरा वातावरण भक्ति में बना रहा। रविदास सभा बहुफोर्ट और बाकी हमारी बहुफोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बुद्ध जयंती और इंटरनेशनल लेबर डे जो है वो मनाया जा रहा है कि आज ही के दिन लॉर्ड बुद्धा जी का उनका जन्म जो है विशाख पूर्णिमा को लुम्बिनी के अंदर नेपाल में हुआ था। और आज ही के दिन उनको बुद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और आज ही के दिन उनका जो महापरिनिर्वाण जो हुआ था कुशीनगर के अंदर, वो भी आज के ही दिन विशाख पूर्णिमा को हुआ था। तो आज सारी दुनिया के अंदर है विशाख पूर्णिमा जो है, बुद्ध पूर्णिमा जो है वो मनाई जा रही है, क्योंकि दुनिया का सबसे शांति प्रिय जो है रिलीजन अगर कोई है तो है बुद्धिज्म है। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1935 में डिक्लेयर किया था कि मैं जिस जन्म में मैंने जन्म लिया है उस जन्म में मैं मरूंगा नहीं। और 21 साल तक उन्होंने स्टडी किया हर धर्म को। और उन्होंने फिर 14 अक्टूबर 1956 को लाखों लोगों के साथ उन्होंने बुद्ध धर्म को अडॉप्ट किया था। बुद्ध धर्म जो है मैत्री, प्रज्ञा, करुणा के ऊपर बेस जो है ये हमारा जो है बुद्ध धर्म है। और दुनिया में सबसे शांति प्रिय जो है ये धर्म है। और मैं कहना चाहूँगा यही एक वक्त था कि जब बुद्ध में भारत था, ये हमारा जो भारत है ये सोने की चिड़िया तभी कहलाया था, सभी के अंदर बराबरी थी। अगर महात्मा बुद्ध ने, लॉर्ड बुद्ध ने अगर किसी अपर कास्ट के उनको बुद्ध दीक्षा दी तो उन्होंने एक मेहतर को भी सुनीत। वेयर हाउस मार्केट में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम के दौरान लोगों को नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की कि वे नशे के खिलाफ इस जन आंदोलन का हिस्सा बने और अपने परिवार व समाज को सुरक्षित रखने में सहयोग करें। आज लेबर डे और बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत मुबारकबाद है। और ट्रेडर फेडरेशन हमेशा जो है इनके साथ मिलकर जो है इस प्रोग्राम को बनाती है। और आज हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कोलैबोरेशन से नशा मुक्त का भी अभियान की शुरुआत की है। और जो इनकी डिमांड थी कि लेबर कार्ड और वाशरूम की बात की है और डिस्पेंसरी की बात की है, और इनकी बात जो है हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक रखी है। और कोशिश है कि वो जल्द से जल्द हम जो है करवाने की कोशिश करेंगे। और ट्रेडर फेडरेशन की तरफ से भी इनको काफ़ी सुविधाएं मिलती है और ये अपना परिवार है। और आज बड़ी धूमधाम से लेबर डे मना रहे हैं और हमें खुशी है कि हम इनके लिए कुछ कर पाए। और जिस तरह से ये अपने घर बार छोड़ के जो है काम कर रहे हैं, और हम जो है इनके पूरे परिवार की जो है रक्षा करने में और परिवार को सुविधा देने में हर एक मदद जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक बात इनकी रखेंगे और काम जो है करवाएंगे। जम्मू कश्मीर के एनएचपीसी सलाल प्रोजेक्ट में कार्यरत अनुबंधित अस्थायी कर्मचारियों का धरना शुक्रवार को 16वें दिन भी जारी रहा।
कानगढ़ डैम के पास इंदिरा पोर्ट पर कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर एनएचपीसी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने शुक्रवार को भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा भी कर दी। उनका कहना है कि उन्हें अन्य प्रोजेक्ट्स की तरह समान वेतनमान, बेहतर सुविधाएं और स्थायी नियुक्ति का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन प्रबंधन उनकी मांगों की अनदेखी कर रहा है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उनके बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में दाखिला नहीं मिलता। जिन क्वार्टरों में वे रहते हैं उनकी हालत बेहद खराब है और मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। हो चुके हैं अपनी डिमांड को रखते हुए, पहले भी काफ़ी सालों से रखते आए हैं, पर हल्के में लेने की बात नहीं है। सर यहाँ पे बात है कि वो देख रही है कि ये कब तक बैठ सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं। अब सर जैसे हम जो उड़ी कश्मीर का हम मांग रहे हैं, वेजेस मांग रहे हैं जो वहाँ पे लागू किए गए, वो सर 97 में पूरा हुआ था और ये सर प्रोजेक्ट पूरा हुआ है 87 में। हम उनसे 10 साल पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट की कमीशनिंग हो चुकी थी और चल पड़ा था, लेकिन उनका जो अधिकार था वो हमसे 10 साल पहले लेके वो अपने परिवार के साथ मज़े से रहने लगे। उन्होंने 10 साल पहले ही अपना हक ले लिया, जो वो डिमांड कर रहे थे उनको मिल गई और वो हमारे से 10 साल बाद बना प्रोजेक्ट, लेकिन उनको और आज भी हम उस चीज़ को ही लेके चल रहे हैं कि वहाँ पे क्या मिला और क्या नहीं मिला। हम एनएचपीसी से यही गुजारिश कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं, सीएमडी सर भी एक ही हैं, एनएचपीसी के ईडी सर भी एक ही हैं। हम यही गुजारिश कर रहे हैं जो भी हमारी पॉलिसी में डाला जा सकता है जिससे हमें पीएसआर के थ्रू अटैच किया जा सके, वही हम डिमांड कर रहे हैं ताकि हम भी अपने परिवार को अच्छे ढंग से रख सकें, पाल सकें, हम भी उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको पूरा कर सकें। हम यही डिमांड रख रहे हैं और 16 दिन हो चुके हैं सर, 16 और लग जाएंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे क्योंकि बार बार हमसे भी बैठा नहीं जाता और अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं, हम कोई चोरी नहीं कर रहे हैं। हम अपना डॉक्यूमेंट भी दिखा चुके हैं और वो इस बात को मान भी रहे हैं। इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उन्होंने माना, इसलिए 6 महीने पहले इस पॉलिसी के ऊपर एक पॉलिसी बना के उन्होंने आगे भेजी थी, क्योंकि अगर ये बात सच्ची नहीं होती, हमारे डॉक्यूमेंट झूठे होते तो वो ये पॉलिसी नहीं बना के आगे भेजती। पर आगे एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोचती है, क्या करना चाहती है, वो उन्हीं को पता होगा। पर हम अब भी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो इस चीज़ को हल करें ताकि हमारे लोगों का, हमारे परिवार का ज़्यादा नुकसान ना हो और ना ही हम एनएचपीसी को कोई नुकसान चाहते हैं। एनएचपीसी के घरों में, एनएचपीसी की तरफ से यहाँ से बिजली बन रही है और जा रही है, सभी के घरों में जा रही है, हम उसको भी रोक नहीं रहे और ना ही हमारे अंदर इतनी क्षमता है हम उसको रोक सकते हैं। पर सर हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम अपनी आवाज़ रख सकते हैं। मीडिया का भी हम आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे पास आती है और हमारी आवाज़ को आगे बुलंद करती है। हम आपका भी धन्यवाद करते हैं कि हमारी आवाज़ ज़ोरों शोरों से आगे तक पहुंचाए ताकि हमारा ये हल किया जा सके। जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है जम्मू कश्मीर या जो भी जिस तरह का भेदभाव हो रहा है, तो वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। इनके पास सारी टेक्नोलॉजी है, इनके पास ऑफिसर रैंक है, इनके पास कंप्यूटर है। आज की डेट में एआई का ज़माना आ चुका है। अगर ये करना चाहें तो 2 दिन में इस मसले को हल कर सकते हैं, अगर करना चाहें। अगर किसी ने नहीं करने की ठान ली है तो सर हम उसके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं, पर हम फिर भी यकीन रखते हैं एनएचपीसी से कि वो जल्द से जल्द हमारी इस बातों पर अमल करे और इसका कोई ना कोई हल निकाले। धन्यवाद सर। तो ये थी कुछ खास और अहम खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी फाइनल रिपोर्ट में कुछ खास और अहम खबरों के साथ, देश विदेश और कुछ राज्यों की खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।